श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के परम पावन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना जम्बू कुमार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के मुखारविंद से जिन वाणी को, वीतराग वाणी को श्रवण करते हैं, संसार की नश्वरता का 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में इस जीव के परिभ्रमण का सारा का सारा वर्णन आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने उपदेश में सुनाया। और इसे सुन करके सारा ज्ञान प्राप्त करके जम्बू कुमार के हृदय में वैराग्य कहो, आत्म कल्याण की भावना कहो, आवागमन से छूटने की इच्छा कहो, संसार के प्रति रस खत्म हो गया और मोक्ष की लगन पैदा हो गई। और हृदय के अंदर ऐसा बदलाव आया कि वे एक क्षण भी व्यर्थ करना नहीं चाहते। वे चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी में संयम के मार्ग पे चल पड़ो। माता पिता के पास आए और माता पिता ने जो अभी तक बड़े व्याकुल हो रहे थे, पुत्र की इंतजार कर रहे थे, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, इतनी देर क्यों लग गई। जैसे ही जम्बू कुमार को देखा एकदम गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, तेरे बिना हमारा हृदय एक पल के लिए भी चैन नहीं पाता। तू इतनी देर ना लगाया कर, तू एक एक पल की देर करता है और हमें लगता है हमारे प्राण निकल रहे हैं। जम्बू कुमार कहने लगा, माता पिताजी आपका मुझ पर इतना आशीर्वाद, अनुग्रह, प्रेम, कृपा है, मैं हृदय से गदगद हूं, परंतु एक बात पल्ले गांठ बांध लो कि इतना मोह अच्छा नहीं। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा दुख, क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ हमें मिला है, माता पिता, भाई बहन, पारिवारिक जन,
धन संपत्ति, मकान दुकान, सगे संबंधी, जो भी कुछ मिला है वो सब एक संयोग है। वो सब संयोग का मतलब मिलना, प्राप्त होना। हाँ जी। और जो चीज मिलती है, जिस चीज का संयोग होता है, वो एक ना एक दिन बिछुड़ती जरूर है। इस संसार में कोई संयोग ऐसा नहीं जो वियोग में ना बदलता हो। और संयोगों के साथ जितना मोह होगा, वियोग के समय उतना ज़्यादा दुख होगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए माता पिता, मैं आपका पुत्र बना, आप मेरे माता पिता बने, जो भी हमारा संबंध जुड़ा, ये क्या है? एक संयोग है। और एक ना एक दिन ये संयोग भी वियोग में जरूर बदलेगा। आप मेरा थोड़ी देर का वियोग सह नहीं पाए, थोड़ी देर के वियोग में आपकी ऐसी स्थिति हो गई, और अगर स्थायी वियोग होगा तो आपकी क्या दशा होगी। इसलिए हे माता, हे पिताजी, आप इस बात को समझो, अपने मोह का त्याग करो। मैंने भी आज सुधर्मा स्वामी जी का उपदेश सुन करके अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं अपने हृदय से सारे मोह का क्या कर दूंगा? त्याग कर दूंगा। और इसलिए हे माता पिता, मोह का त्याग करने के लिए मैंने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया है। अब ये बात जब जम्बू कुमार ने कही तो माता पिता एकदम हक्के बक्के। जैसे चित्र होता है, चित्र के अंदर मुंह खुला है तो खुला ही रहेगा, और बंद है तो बंद ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे के ऐसे हो गए जैसे मूर्ति खड़ी है और शरीर में प्राण ही नहीं है। थोड़ी देर तक तो उनके मुंह से कोई बोल ही नहीं निकला। जम्बू कुमार उनकी स्थिति को देख भी रहा है, समझ भी रहा है, पर वो जानता था कि ऐसा तो हाँ जी होगा ही, ऐसा तो होना ही था। अब माता पिता कहने लगे, बेटा ये तूने क्या बात कही? तू दीक्षा लेगा, होश में तो है, क्या हो गया तेरे को? 1 मिनट में मुंह से बोल दिया तू दीक्षा लेगा। एक बार भी सोचा नहीं कि तू ऐसी बात कहेगा तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी? तूने हमारा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है, हम तो तेरे लिए पल पल मरे जाते हैं, तेरे बिना हमें सांस भी नहीं आता है, और तूने 1 मिनट में बोल दिया कि तू दीक्षा लेगा। थोड़ा बोलने से पहले सोचना तो था। जम्बू कुमार कहते हैं, माता पिता मैं बहुत अच्छी प्रकार से सोच समझ के कह रहा, जो मैंने दृढ़ निश्चय किया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे को आज्ञा दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करूँ। पिताजी कहने लगे, बेटा हमारे पास बैठ, हमारी बात सुन और समझ। ये निर्णय जल्दबाजी में लेने के नहीं होते। ऐसा नहीं
कि मन में आया और भिक्षा ले ली। पहले खूब सोच विचार किया जाता है, सारी जिंदगी का ये मामला होता है। सुन मेरी बात, तेरे जन्म से पहले हम हर समय आकुल व्याकुल रहते थे कि हमारे यहाँ एक संतान, एक बेटा उत्पन्न हो जाए और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पिछले जन्मों के पुण्य उदय से इतनी इंतजार कर कर के तड़फ तड़फ के पता नहीं कैसे तेरा जन्म हुआ, और तेरे को जन्म देने के बाद हमने तेरे सुख में, तेरे चैन में, तेरे आराम में कभी कोई कमी आने नहीं दी। कितने लाड़ से, कितने प्यार से, कितने अरमानों से तेरे को पाला, तेरे को पोसा, तेरे को बड़ा किया। अब भी हम तेरा इतना ध्यान रखते हैं, तेरे को जरा सी भी तकलीफ हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। और आगे के लिए भी हमने बड़ी योजनाएं बना रखी हैं, और तू कहता है कि तूने क्या लेनी है। हमने तेरा इतना किया और तू भी इतना विनयवान है, इतना सेवा भावी है। तेरा भी कर्तव्य बनता है कि तू हमारी क्या करे, सेवा करे, हमारे पास रहे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। तेरा कर्तव्य सेवा करना है, हमारे पास रहना है, और तूने निर्णय सुना दिया कि तू हमें छोड़ के जाएगा। पास रहने का समय है और तू छोड़ के जाने की बात करता है। ये कौन सा धर्म पालेगा तू। जम्बू कुमार कहने लगे, माता पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, लाड़ प्यार दिया, सब कुछ किया, हर चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, और आपके इन ऋणों का मैं कभी बदला उतार नहीं पाऊंगा, आपका ये ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा, हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने ये नहीं सोचा कि आपने मेरे पालन पोषण में कमी रखी इसलिए मैं साधु बनूं। मैं इसलिए साधु नहीं बन रहा। आपने हर कर्तव्य बढ़ चढ़ करके निभाया है, सारी बातें ठीक हैं, अभी तक भी निभाया है, आगे भी निभाओगे, वो भी मुझे पूरा विश्वास है। पर माता पिता मेरी एक बात का जवाब दो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर मेरा असाता वेदनीय कर्म उदय में आ गया, मेरे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, तो आप क्या करोगे। तो बेटा डॉक्टर बुलाएंगे, इलाज कराएंगे, दवाई दिलवाएंगे, सेवा करेंगे, यही कर सकते हैं हम, और इसी चीज में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा माता पिता आप इतना ही कर सकते हो ना, मेरी पीड़ा, मेरी वेदना, मेरा दुख, मेरा दर्द वो तो नहीं ले सकते। हाँ जी, कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। आपका ये धन, आपकी सेवा, आपके डॉक्टर, आपकी दवाइयाँ, सब कुछ एक तरफ, और जो मैं पीड़ा भोगूंगा वो तो मैं ही भोगूंगा। माता पिता जब मेरी मृत्यु आएगी, अभी आई गई थी, जब मैं उपदेश सुन करके घर की ओर आ रहा था, रास्ते में कंगूरा टूट के गिरा, बिल्कुल मेरे पास गिरा। अगर मेरे ऊपर गिर जाता, मैं मर जाता, तो ये सारा धन किस काम आता? वहीं पड़ा रह जाता। आप भी वहीं के वहीं रह जाते। क्या कर सकते थे? क्या आप मुझ मरे हुए को जीवित कर सकते थे? अब इन बातों का तो हाँ जी किसी के पास
कोई जवाब नहीं। अब माता पिता को तो यूं लगा जैसे किसी ने छाती के अंदर छुरा भोंक दिया हो। दिल एकदम बैठ सा गया और यूं लगा कि अब तो ये हमारे पास रहने वाला नहीं है और अब हम इसको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। पर फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। माँ ने कहा बेटा चलो, बाकी सारी बातें ठीक है, आपकी बातें हमने सुन भी ली, समझ भी ली, पर हमारी भी एक बात है, वो भी आप सुन लो, उसे भी आप समझ लो। हमने बड़े अरमानों के साथ 8 कन्याओं के साथ तुम्हारा संबंध निश्चित किया है। उन 8 कन्याओं को, उनके माता पिता को हमने वचन दिया है कि हम अपने बेटे का, जम्बू कुमार का विवाह उनकी कन्याओं से करेंगे। हमें क्या मालूम था कि हमारा वचन भी हमारा बेटा पूरा नहीं होने देगा। ये बात बता बेटा, जब उन्हें पता चलेगा कि जम्बू कुमार जहां 8 कन्याओं से विवाह करने जा रहा था, अब वो दीक्षा लेने जा रहा है, उनके ऊपर क्या बीतेगी? उन 8 कन्याओं के दिल पे क्या गुजरेगी? उनके माता पिता क्या सोचेंगे? आज तक की हमारी बनाई हुई सारी की सारी इज्जत 1 मिनट में मटिया मेट हो जाएगी। क्या हमने इसी दिन के लिए तेरे को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया कि एक दिन तू हमें छोड़ के भी चला जाए और हमारी इज्जत भी खत्म करके चला जाए? बेटा मेरी बात सुन, तेरे को साधु बनना ही है ना, तो बस तू साधु बनने से पहले एक बार हमारे दिए हुए वचन की लाज रख ले। हमने उन 8 कन्याओं के पिताओं को जो वचन दिया है तेरे से विवाह करने का, एक बार वो वचन निभा दे। बस एक बार तू विवाह कर ले, उसके बाद जैसी तेरी इच्छा हो कर लेना, हम तेरे को कुछ नहीं कहें। अब ये बात सुनकर जम्बू कुमार, ऐसा नहीं कि वैराग्य कमजोर हो गया, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने का विचार रुक गया, बस मन में ख्याल आया कि अगर इतनी सी बात है, माता पिता का वचन निभाने की बात है, तो थोड़े दिन के लिए रुक जाता। पर मैं विवाह करके करूंगा क्या? माता मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं? माता मेरी तू ही बता, शादी रचा रहना नहीं मुझे यहाँ, घरवा बसा के क्या करूं? रहना नहीं मुझे यहाँ, घरवा बसा के क्या करूं? माँ तू मेरे ऊपर शादी का जोर डाल रही है, शादी तक रुकने की बात कह रही है, पर ये बता जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है तो मैं घर बसा के करूँगा क्या? भोली भाली किशोरिया सपने
सपनों के महल बुन रही, भोली भाली किशोरियाँ सपनों के महल बुन रही। आशाएं उनकी तोड़ कर उनको रुला के क्या करूं। बोलो, आशाएं उनकी तोड़ कर उनको रुला के क्या करूं। माता मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं। माता मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं। एक दिन भी माँ मुझे नहीं दुनिया के खेल खेलने, एक दिन भी माँ मुझे नहीं दुनिया के खेल खेलने। कंगना बंधा के क्या करूं, सेहरा सजा के क्या करूं। कंगना बंधा के क्या करूं, सेहरा सजा के क्या करूं। माता मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं। माता मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं। जो ढलने वाला रूप है, पिछले पहर की धूप है। जो ढलने वाला रूप है, पिछले पहर की धूप है। मुरझाने वाला फूल है, उस पे लोभा के क्या करूं। मुरझाने वाला फूल है, उस पे लोभा के क्या करूं। माता, तुम जिन भोग विलासों की, विषय विकारों की बात करती हो, तो मुझे ये बताओ कि ये रूप, ये सौंदर्य, ये जवानी क्या हमेशा रहेगी? हाँ जी। जैसे खिला हुआ फूल मुरझा जाता है, जैसे पिछले पैर की धूप ढल जाती है, ऐसे ही ये रूप भी, हाँ जी, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ढल रहा है। इसलिए माता, मैं इस रूप के ऊपर क्यों लुभाऊं, जो मुरझाने वाला है, जो अस्त होने वाला सूर्य है, उस पे आसक्त क्यों बनूं। दुनिया के झूठे प्यार में, दुनिया की झूठी ऐश में, दुनिया के झूठे प्यार में, दुनिया के झूठे ऐश में। नर्तन हीरा अमोल सा, इसको गवा के क्या करूं। नर्तन हीरा अमोल सा, इसको गवा के क्या करूं। माता मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं। माता
मेरी तू ही बता, शादी रचा के क्या करूं, रहना नहीं मुझे यहाँ, घरवा बसा के क्या करूं, रहना नहीं मुझे यहाँ, घरवा बसा के क्या करूं। हे माता, मेरे को इन शादी के बंधनों में मत बांध, मेरे को बंधन नहीं चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए। ये शादी का बंधन ऐसा है, एक बार बंध जाए तो तोड़ना, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सब बंधन आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, आत्मा को बांधते चले जाते हैं। माँ, मेरे को शादी नहीं करानी, मेरी बात मान ले, मेरे को दीक्षा किया क्या। अब माँ कहने लगी, बेटा अगर तेरी यही जिद है तो सुन मेरी बात, तू बन जा साधु, हम तेरे को रोकेंगे नहीं, पर एक काम कर जा, जाने से पहले मेरे और अपने पिताजी के गर्दन के ऊपर, सिर के ऊपर तलवार चला जा, हमको मार जा और हमें मार करके हमारी लाश के ऊपर चल करके चला जा। बेइज्जती करा के जीने से तो मरना अच्छा। सारी दुनिया कहेगी बेटे को साधु ही बनाना था तो 8-8 लड़कियों के साथ रिश्ता क्यों पक्का? पहले नहीं पता था मेरा बेटा कैसा है। सारी दुनिया की बातें सुन सुन के मर जाएंगे हम, इससे अच्छा तू हमें पहले ही मार दे और हमें मार के तू साधु बने। अब जम्बू कुमार मौन हुए। और कुछ सोच के कहने लगा, ठीक है माता पिता, आप बड़े हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, अगर आप इस प्रकार सहर्ष आज्ञा नहीं देते हैं तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। परंतु एक बात याद रखना, आपकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दीक्षा लेने का विचार छोड़ दिया। दीक्षा लेने का विचार अब भी है। आपने मुझे शादी तक रुकने की बात कही है, आपने शादी का वचन दिया है ना, शादी हो जाएगी, पर शादी के बाद, उसके बाद का तो कोई वचन नहीं दे रखा ना। शादी के बाद इस वचन के बंधन से आप भी मुक्त हो जाओगे और मैं भी आपकी आज्ञा से मुक्त हो जाऊंगा, और शादी के बाद एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। बहुओं को इस घर में पहुंचा करके मैं यहाँ से साथ की साथ चला जाऊंगा, मैं दीक्षा ले लूंगा, फिर मेरे को आप रोकने का प्रयास मत करना। और इसलिए माता पिता, मैं आपको कहता हूँ, आज अभी इसी समय 8 कन्याओं के पास और उनके पिताओं के पास समाचार भेज दो कि जम्बू कुमार शादी होते ही दीक्षा लेगा। उनकी इच्छा हो तो शादी करें और नहीं इच्छा हो तो शादी ना करें। बाद में ये ना कहें कि हमें पता नहीं था। मैं साफ कह रहा हूँ मुख से पुकार के, करना है पार बेड़ा संयम को धार के। मैं साफ कह रहा हूँ मुख से पुकार के, करना है पार बेड़ा संयम को धार के। शादी के बाद होगी
मुझको रोक लेंगे बंधन विकार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। बोलो, करना है पार बेड़ा संयम को धार के। उन बालिकाओं वाले सुन ले ये साफ साफ, सुन ले ये साफ साफ। उन बालिकाओं वाले सुन ले ये साफ साफ, सुन ले ये साफ साफ। जो भी उठाए पग वो, जो भी उठाए पग वो, बिल्कुल विचार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। हमको पता नहीं था बोले ना कोई फिर, बोले ना कोई फिर। हमको पता नहीं था बोले ना कोई फिर, बोले ना कोई फिर। हारूंगा मैं ना आगे, हारूंगा मैं ना आगे शादी के हार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ मुख से पुकार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। करना है पार बेड़ा संयम को धार के। हे माता पिता, ये मत सोचना कि शादी हो जाएगी तो बहुओं का मुख देख के, उनकी सुंदरता को, उनके रूप के जाल को देख के मैं उसमें फंस जाऊंगा, या ये शादी की वरमाला, शादी के हार को देख के मैं हार जाऊंगा। ये सारी बातें मन से निकाल दो। मेरा संकल्प है शादी के अगले दिन सुबह मेरे को क्या लेनी है? दीक्षा लेनी है। अब माता पिता मन में विचार करते हैं, चलो इतनी बात तो मानी, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो हम मना रहे हैं, फिर इसकी जो 8 पत्नियां होंगी वो भी तो कुछ करेंगी, हाँ, वो भी तो मनाएंगी। हमारे कहने से नहीं मानता, उसके कहने से तो। अब जैसे घर में अगर बेटा माँ बाप का कहना नहीं मानता तो कहते हैं कि देख लेंगे जब तेरी आएगी, कहते हैं ना। हाँ, हमारे सामने तो ऐसे नखरे करता है ना, घरवाली जैसी बना के खिलाएगी वैसा खाएगा खुश होकर के, तब देखेंगे तेरे को। अब ऐसे ही माँ बाप ने सोचा कोई बात नहीं, हमारी नहीं सुनता, उनकी तो सुनेगा। 1 नहीं 2 नहीं 8 हैं, चलो कोई बात नहीं, खुश हो गए माँ बाप। और संदेश पहुंचा दिया उन 8 कन्याओं के पास, उनके पिता के पास। और उनके पिता मन में विचार करते हैं, अगर जम्बू कुमार ने दीक्षा लेनी है तो हम अपनी बेटियों को उसके साथ क्यों ब्याहेंगे? हाँ, अगर उसका ऐसा ही संकल्प है तो हम क्यों ब्याहेंगे अपनी बेटियों को उसके साथ? कौन माता पिता चाहेंगे हमारी बेटी का जीवन दुखी हो? पति के बिना वे घर में रह के करेंगी क्या? वे तो ना विधवा रहेंगी ना सधवा रहेंगी, कहीं की भी नहीं रहेंगी। अपने मन में सबने सोच लिया कि हम अपनी बेटी जम्बू कुमार के साथ, ऐसे पति के साथ नहीं ब्याहेंगे जो दीक्षा ले लेगा अगले दिन ही। पहले से ही पता है जिसका कि जिसने दीक्षा लेनी। पर फिर मन में विचार आया, ये निर्णय केवल हमारा नहीं, हाँ जी, जिनके जीवन का सवाल है
उनका भी विचार जान लेना चाहिए, वे क्या चाहती हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष है। यहाँ की भारतीय नारी, आर्य नारी, जिसे एक बार स्वीकार कर लेती है, फिर उसका त्याग करके दूसरे का वर्ण नहीं करती है। इसलिए हम अपनी तरफ से हाँ या ना का निर्णय नहीं ले सकते। 8 कन्याओं को विचार विमर्श कर लेने दो, वे जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। ऋषभ दत्त के यहाँ समाचार भेज दिया, आज नहीं हम कल जवाब देंगे कि विवाह होगा या नहीं। तो इस प्रकार सब तरफ चिंता का वातावरण है। 8 कन्याओं को भी पता चल गया और वे भी सब इकट्ठी बैठी हैं। क्या बात करेंगी, क्या चर्चा करेंगी, आप आएंगे सुनेंगे, आपको पता चलेगा। आज का समय हमारा